नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं लालातपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर पंचायत में। चूँकि चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो गई है, बहुत कम समय बच गए हैं चुनाव होने में, तो इसी दौरान आज हम आए हैं पुरुषोत्तमपुर पंचायत में एक मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से मिलने के लिए। उनका कुछ कहना है कि वर्तमान में जो मुखिया रहीं वो हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, और जो भी कार्य हुआ वो बिचौलियों के चलते कुछ काम गड़बड़ हुआ। रास्ते का, नल जल का काम, नली गली का काम या रास्ते बनाने का काम, जो भी हुआ काम हुआ भी तो वो ढंग से नहीं हुआ, और इस तरह से हुआ कि कुछ ही दिन में वो सारा टूट फूट कर ख़त्म हो गया। तो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, वह अपनी बात रखेंगे। वो कौन है, किस तरह से हैं, मैं उनसे उनका परिचय भी जानूंगा, और उन्हीं की ज़ुबानी कुछ इस क्षेत्र की बातों को भी मैं, कुछ क्षेत्र के बातों से मैं आपको अवगत भी कराऊंगा। और इस तरह से पुरुषोत्तमपुर पंचायत की जनता क्या चाह रही है, और पुरुषोत्तमपुर पंचायत में पिछले वर्षों में क्या कार्य हुआ है, पिछले वर्षों में जो यहाँ मुखिया रहे उन्होंने क्या काम किया, या इस क्षेत्र में विकास का क्या हाल है, क्या स्थिति है। हालांकि ये मुखिया प्रतिनिधि है, चूँकि यह क्षेत्र में घूमते हैं, इनका मूल्यांकन है, वह मूल्यांकन से बताएंगे और कुछ बातें भी जानेंगे। चलिए आइए हम जानते हैं सबसे पहले उनका परिचय कि वो कौन है और क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो कनक जीवन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है, और साथ में पुरुषोत्तमपुर पंचायत के सभी आम जनता को हम प्रणाम सलाम करते हैं। मैं रंजीत कुमार पटेल, जदयू प्रदेश महासचिव, पुरुषोत्तमपुर पंचायत की महिला प्रत्याशी श्रीमती पूनम देवी का मुख्य प्रतिनिधि हूँ। और इस बार पंचायत आम चुनाव में पंचायत को कुछ बेहतर बनाने के लिए, विकास का एक धारा लाने के लिए अपने आप को आप लोग के सामने उपस्थित किया हूँ। 20 साल में पंचायत में जो विकास की धारा नहीं बही है, जो विकास का पंचायत नहीं हुआ है, 20 साल पहले जिस अवस्था में हमारा पंचायत था, आज भी उसी अवस्था में है। तो 20 साल यानी 20 साल से जो अभी मुखिया वर्तमान, अभी मुखिया कौन है? अभी मुखिया यहाँ के श्रीमती उषा देवी हैं। तो वो 20 साल से हैं क्या? नहीं, वो अभी 5 साल से हैं। अच्छा अच्छा। 2016 से 2021 से उनका कार्यकाल है, जिनके पति श्री दशरथ राय जी माहौल हैं। चल रहा है, तो आपने चुनाव तो घूमा है, क्षेत्र को देखा है, क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में मुखिया रहीं तो ये काम होना चाहिए, अभी तक वो काम नहीं हुआ, तो उसको इंगित आपने किया होगा। तो 5 साल में, विगत 5 सालों में उषा देवी जो यहाँ की मुखिया रहीं, तो क्या काम नहीं हुआ जिसको आप करेंगे? काम तो अगर देखा जाए तो 5 साल में उनकी तरफ से कुछ भी पंचायत में नहीं हुआ है। नल जल की स्थिति या नली गली की स्थिति क्या है? बहुत बदतर स्थिति है। हमारे पंचायत पुरुषोत्तमपुर पंचायत में 14 वार्ड हैं। अगर 14 वार्ड में अगर डोर टू डोर घूम कर देखा जाए तो किसी भी पंचायत में नल जल योजना कहीं भी सुचारू रूप से लागू नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर हम बताएं, नहीं, आपके ये जो प्रतिनिधि हैं वो तो वार्ड भी रह चुके हैं ना? जी अभी वर्तमान है, नहीं वर्तमान है? जी वर्तमान, तो अभी तो चुनाव के मतलब आचार संहिता पहले वो वर्तमान वार्ड सदस्य थी। तो वार्ड नंबर 2 में नल जल योजना जो है 2018-19 वर्ष में चयनित हुआ था। चयनित होने के उपरांत मुखिया पति श्री दशरथ राय जी की तरफ से 40% कमीशन की मांग किया गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कमीशन खोरी का जो धंधा बिहार में या और भी देश के राज्यों में ज़बरदस्त तरीके से चलता है, खास करके पंचायत चुनाव में। कमीशन की जहाँ तक बात की जाए, अगर 1 रुपया केंद्र से मिलता है तो 40% कमीशन में चला जाता है, तो 60% पैसा बचा, तो उसमें काम क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार क्या है, आप जुबानी सुनिए, अगर इन्होंने बहुत आगे तक काम किया इसमें। हाँ, आगे बताएँ। तो मुखिया पति के द्वारा 40% कमीशन की मांग किया गया था कि आप हमें पहले 40% के हिसाब से ब्लैंक चेक पर साइन करके दे दिया जाए। हम इस चीज़ का विरोध किए कि मुखिया जी, हमारी वार्ड का योजना है, हम आपको 40% किस लिए दें? हमारे 40% आपको देने का मतलब हुआ कि हम अपने वार्ड, जो हमें जिता कर वार्ड सदस्य बनाए हैं, उनको हम आपके हाथों में बेचने का कार्य हुआ कि ये हमसे नहीं होगा। तो मुखिया जी बोले कि ठीक है, तो आप अपना काम करवा लीजिए। इसके लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिला पदाधिकारी से लेकर
जिला पंचायती राज पदाधिकारी से लेकर मंत्रालय तक हमने इसका आवेदन दिया। तो आवेदन दिया तो इस पर कुछ कार्रवाई हुई? बिल्कुल कार्रवाई हुई। हम्म। जिस समय हम आवेदन दिए उसमें जिला पदाधिकारी सुब्रतो कुमार सेन थे, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीपीआरओ को बुलाकर, डीपीआरओ साहब राकेश रंजन सर थे, उनको बुलाकर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। एफआईआर करने का भी आदेश दिया था। आदेश दिए थे योजना का पैसा डालने के लिए। योजना का पैसा डाला भी गया, आदेश कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ और डाला गया। योजना कार्य के हिसाब से राशि वार्ड के एवं प्रबंधन समिति खाता में नहीं भेजा गया। फिर भी जिस हिसाब से भी हो कुछ ही देकर अपना कार्य योजना पूरा सुचारू रूप से वार्ड नंबर 2 में लागू करवाएं। आज भी आप घूम कर देख सकते हैं, हर घर नल का जल हमेशा गिरता है। और किसी वार्ड में अगर आप जाइए देखिए, वहाँ पर अगर उस वार्ड सदस्य से पूछ दिया जाए कि आपके वार्ड में कितने का योजना है नल जल का, कितने का गली है, वो नहीं बता पाएंगे। अगर पूछ दिया जाए कि आपके वार्ड का एस्टीमेट आपके पास है, तो उनके पास नहीं है। उनको मुखिया पति डरा धमका या भरमा कर उनसे ब्लैंक चेक पर साइन करवा लिए। अपने मुताबिक वो काम जो उसमें तेज तरार होते हैं वो कमीशन देने से इनकार करते हैं, तो उस क्षेत्र में काम नहीं होता है। लेकिन सब लोग इनके जैसे नहीं है, इनकी पहुंच ऊपर तक है। और ये चूँकि कागजी कार्रवाई करना भी, आवेदन देना भी आना चाहिए। रूरल परिवेश में लोग वार्ड तो जीत जाते हैं लेकिन अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। और जो व्यक्ति अपना अधिकार समझता है वो कमीशन नहीं देता, अपना काम अपने ढंग से कराता है, तो इसके लिए लोग उसका विरोध करते हैं। तो इन्होंने पुरुषोत्तमपुर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी पूनम देवी के प्रतिनिधि हैं रंजीत पटेल जी, तो इनका ये कहना है कि मैं कमीशन देना बंद कर दिया, कमीशन देने से इनकार कर दिया, तो मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ। उसके लिए चालाक व्यक्ति उसके लिए कागजी कार्रवाई किया, अगले पदाधिकारी को मिला और उसमें कार्य हुआ, इनको सफलता मिली और वार्ड नंबर 2 में ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। ठीक है, तो जनता आपको स्नेह प्रेम देती है। तो इस क्षेत्र में आपने घूम कर देखा, इस पंचायत में आपने घूम कर देखा, तो क्या आपको लगा कि क्या कमी है कि सर्वप्रथम वो काम किया जाए तो जनता को ज़्यादा सहूलियत हो या उनको ज़्यादा फ़ायदा हो? कि जनता की जो मुख्य कार्य होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे उनका राशन कार्ड बनवा देना, प्रखंड स्तर पर किसी मानते हैं कि जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस चीज़ को बनवा देना, उचित व्यक्ति को इंदिरा आवास दे देना। उसके बाद की जो मुख्य धारा है पंचायत की विकास का, रोड का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सार्वजनिक तौर पर एक राशन कार्ड किसी का बनवा देना, वो व्यक्तिगत उसकी मदद हो गई। लेकिन जो सार्वजनिक कार्य है पंचायत की विकास के तहत, उस चीज़ को हम वादा करते हैं कि हर सरकारी योजना को सुचारू रूप से और निस्वार्थ भाव से आप लोग के सामने धरातल पर हम लागू करेंगे, जिसका लाभ पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता को मिलेगा। मैंने मुझे तो लगता है कि आपसे ज़्यादा, चूँकि प्रदेश महासचिव हैं आप जदयू के, तो ऊपर तक आपकी पहुंच होगी ही, उसका तो कुछ लाभ जनता को मिलेगा ही। ये तो जो समझते हैं वो समझ ही सकेंगे। अच्छा, तो पुरुषोत्तमपुर पंचायत जल जमाव वाला क्षेत्र है, तो इस पर आपकी कोई योजना है क्या? प्रथम योजना यही है। आज साल 1.5 साल से हमारे पंचायत के खेत में पानी भरा हुआ है, जिसको चेंवर बोलते हैं। जस्ट अगर आप जाते हैं वार्ड नंबर 1 में, स्कूल के पीछे में जो बलुअट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर भी साल भर से पानी भरा हुआ है। आज वहाँ की समस्या ये है कि वहाँ की जो जनता है ना अपने खेत में गेहूँ रोप सकते हैं और ना वहाँ के आलू रोप सकते हैं, क्योंकि पानी लगा हुआ है। उसकी निकासी कोई समस्या नहीं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल और हर गली पक्कीकरण योजना को सुचारू रूप से पंचायत में चाहे वार्ड में लागू करना था। लेकिन वहाँ मुखिया जी क्या किए हैं, सरकारी स्कूल के जस्ट बगल से वार्ड नंबर 1 में अंदर तक जाती है, उस जगह ऑलरेडी पहले विधायक फंड से पास हो चुका था। उनको ये चीज़ मालूम था कि ये विधायक फंड से पास हो चुका है। फिर भी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो गनी नली का जो एस्टीमेट था, जो उसका मतलब योजना वहाँ पर लागू किया गया, वो रोड ढलवा दिए। अगर उसी रोड ढलवाने के उपरांत कुछ ही दिनों के बाद मुखिया फंड से फिर वो पीसीसी रोड ढला।
अगर उस योजना की पैसा को रोड ना ढालकर अगर वहाँ के जस्ट बगल में नाले का काम करवा, मैं तो आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहने वाली चीज़ नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। वहाँ की जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है कि जहाँ पर वो 15-20 लाख रुपये रोड में इन्वेस्ट किए, वो तो उनका पैसा नहीं था, उस वार्ड नंबर 1 का जनता के सुख का पैसा था, जहाँ उनको आराम मिलता, चलने का, फिरने का, घूमने का, सुख सुविधा का जो भी होता है। लेकिन वो चीज़ वो नाले में नाल लगा कर वो वहाँ पर रोड ढलवा दी, और उसके बाद फिर उपरांत विधायक फंड से वहाँ पर पीसीसी रोड बनाया गया। उससे क्या फायदा हुआ? आपको जनता वोट क्यों देगी या आपको आगे क्यों लाएगी? आप में क्या विशेषता है? आप समाज में अग्रणी होकर के आगे आकर समाज के लिए या पंचायत के लिए क्या विशेष योजना आपके पास है जो आपने रखा है? बिल्कुल आपकी सही प्रश्न है कि जनता हमें वोट क्यों देगी? क्यों देगी? 7 प्रत्याशी हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पंचायत के विकास के लिए, उस चीज़ को निस्वार्थ भाव से हम धरातल पर लागू करेंगे। दूसरी चीज़ कि जो 20 साल में ये लोग नहीं कर पाए हैं, उसे हम 5 साल में कर दिखाएंगे। और जनता अगर हमें जिताती है, आशीर्वाद देती है, तो 5 साल में हम कह रहे हैं कि पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कर दिखाएंगे। आदर्श पंचायत घोषित करने का तर्क होता है कि कह देने से नहीं होता है, इसको प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर एक लेवल पर जाना पड़ता है विकास के कार्य पर, उस सीढ़ी पर, उस पैदान पर चढ़ना पड़ता है, उसके बाद पंचायत जो है आदर्श पंचायत घोषित होता है। व्यक्ति को अगर इंदिरा आवास मिलना है, उसे व्यक्ति को नहीं मिला। जिस व्यक्ति को राशन कार्ड की आवश्यकता थी, उस व्यक्ति को नहीं मिला। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो पूरे पंचायत में 5 से 6 इंदिरा आवास इन्होंने पास करवाने का काम किया है। उसी ही आदमी को इंदिरा आवास मिला है जो उनके अगल बगल घूमते हैं। पंचायत भवन है, सरकार भवन है। इस पर बहुत एक मैं अच्छी बात कहना चाहूँगा कि पंचायती राज अधिनियम धारा 20 के तहत हर 2 महीने में मुखिया जी को आम सभा लगाकर उस टोले मोहल्ले का एक योजना बनाने का कार्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो 5 साल में ये लोग दिखाई नहीं दिए। ग्राम सभा का तो आयोजन होना ही चाहिए। ग्राम सभा का जो आयोजन होता है, जिससे जनता उस चीज़ को समझेगी कि हमारे टोले का, मोहल्ले के किस यहाँ एक और चीज़ भी खुलासा हुआ है कि ग्राम सभा या आम सभा जो आम ग्रामीण जनता को बुला करके किसी योजनाओं के बारे में बताई जाती है, तो यहाँ कागज़ पर ही खाना पूर्ति कर लिया जाता है। भ्रष्टाचार का यह आलम है प्रत्येक पंचायत में लगभग कि ग्राम सभा और आम सभा में लोग जा भी नहीं पाते, और एक बार कभी हुआ तो उनका साइन सिग्नेचर करा के उसी तरह से उसको पैरेलल चलाया जाता रहा है। यहाँ की भी स्थिति हम इनकी जुबानी जाने। जी बिल्कुल। पुरुषोत्तमपुर पंचायत जो पंचायत भवन है, जस्ट उसके बगल में करोड़ रुपए की लागत से सरकार भवन बनी है। 5 साल में मुखिया जी पंचायत भवन में कहीं नजर नहीं आए। उनका पंचायत भवन उनके घर में चलता है। ये पुरुषोत्तमपुर की तमाम जनता जानती है। एक चीज़ जानना हम चाहेंगे, आम सभा या ग्राम सभा, ये सरकार की क्या योजना है? आखिर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा। में आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिलता है मुखिया जी को। वहाँ पर विकास की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, इस चीज़ को एक फेस टू फेस समझने की जरूरत होती है कि इस गांव में ये काम करवाना अनिवार्य है। तो ये तो हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं। ग्राम सभा के नाम पर यहाँ तो मतलब लगभग किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं देखा गया है। बदतर स्थिति है 5 साल में। 5 साल में लगता है कि वर्ष 2016 में जो ग्राम पंचायत की चुनाव हुआ था, उस समय उस पंचायत के जो दरवाजे में जो ताला मारा गया है, वो भी लगता है कि अभी तो वो खुला नहीं है। सरकार पंचायत भवन किस लिए बनाई? कि जो भी पंचायत के आम ग्रामीण जनता को दिक्कत तकलीफ हो, पंचायत भवन पर जाएगी। पंचायत सचिव, मुखिया जी वहाँ पर मिलने चाहिए उनको, क्यों उनके दरवाजे पर जाएगी। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कनक जीवन चैनल के लिए? पहले तो आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पास आने का काम किया, और आपकी टीम को भी। और पुरुषोत्तमपुर पंचायत की आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि मेरी भाभी मुखिया पद हेतु चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह पुल छाप क्रम संख्या 5 पर है। इन्हें आप भारी से भारी
मत देकर जिताने का काम करें, पंचायत का विकास हो सके। जो कि पंचायत का विकास हो सके। मैं रंजीत पटेल, प्रदेश महासचिव युवा जदयू, आप सभी जनता से हाथ जोड़कर फिर एक बार विनती करता हूं कि अपना बहुमूल्य मत देकर हमें जिताने का काम करें। हम आपसे वादा करते हैं कि जो 20 साल में पंचायत का विकास ना हुआ हो, हम वो आपको 5 साल में कर दिखाएंगे। अगर 5 साल में हम नहीं किए तो जनता आप मालिक हैं, जो हमें साथ देगी वो हमें पाने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पुरुषोत्तमपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पटेल जी। इन्होंने कहा कि आप हमें प्यार आशीर्वाद दें, अगर जनता हमें पूरा स्नेह देती है तो पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाएंगे, और जो भी इसमें काम अधूरा रहा, पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं किया, वह काम हम पूरा करेंगे और आपके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें मार्गदर्शन मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।